तो भी मेरा परमात्मा किसी को भिखारी बनाकर नहीं पैदा करता, मेरा परमात्मा किसी को भिक्षुक बनाकर पैदा नहीं करता। मेरा परमात्मा तो देता है। आपको वो हीरा बनाकर पैदा करा है। मेरे परमात्मा ने आपको संसार में ऐसा पैदा करा है कि आप अपनी कीमत जिस दिन जान रहे उस दिन तुम्हारे जीवन की सार्थकता सिद्ध हो। कई लोग कह देते हैं बात बात में, कई लोग लड़ाई झगड़े में कह देते हैं तू तो 2 कौड़ी का है। किसी को लड़ाई में कह दिया तू 2 कौड़ी का है, और वो जो व्यक्ति है वो लड़ने बैठ गया कि तूने मुझे 2 कौड़ी का कह दिया। अरे भगवान को धन्यवाद देना कि वारे प्रभु इसकी निगाह में 100 कौड़ी के लोगों को छोड़कर उसने 2 कौड़ी वाले को तो देखा। 100 कौड़ी के लोगों को छोड़कर कम से कम 2 कौड़ी के व्यक्ति को तो देखा। मतलब इसकी दृष्टि में मैं 2 कौड़ी का हूं, तो परमात्मा तेरी दृष्टि में तो मैं 100 कौड़ी का ही हूं। ये निश्चित है, ये निश्चित है। मेरा शिव किसी को भिखारी बनाकर पैदा नहीं करता, मेरा शिव किसी को भिक्षुक बनाकर पैदा नहीं करता, मेरा शिव किसी को गरीब बनाकर पैदा नहीं करता, मेरा शिव किसी को दरिद्र बनाकर पैदा नहीं करता, मेरा शिव सबको सेठ बनाकर पैदा करता है। सब एक परमात्मा की निगाह में जन्म लेने वाला मनुष्य सेठ है। उसी तरह से जैसे एक माँ की निगाह में उसका बेटा राजकुमार है। संसार में जितनी माँ है ना, इसका बेटा चाहे वो काला हो, पीला हो, चाहे वो आंख से बेकार हो, मुंह से बेकार हो, हाथ से विकलांग हो, चाहे पांव से विकलांग हो, तो भी एक माँ की निगाह में उसका बेटा राजकुमार ही रहेगा। बोलो मेरी जीजी हो, बचपन में आपने अपने बेटे को राजकुमार बोला कि नहीं बोला? अरे बोलो तो जम के, बोला कि नहीं बोला? कितने लाड़ से प्रेम से कहा मेरा बेटा राजकुमार बेटा, मेरा बेटा, मेरा राजा बेटा, मेरा राजकुमार बेटा, मेरा राजा बेटा। कितना प्रेम, कितना स्नेह। प्रत्येक माँ की निगाह में उसका बेटा राजकुमार होता है। उसी तरह प्रत्येक संसार के जीव को जन्म देने से पहले उस परमात्मा की निगाह में उसका जन्म देने वाले एक एक जीव को परमात्मा अपना बेटा मानकर करोड़पति अमीर बनाकर ही भेजता है, गरीब नहीं। गरीब नहीं। आपके देने की सामर्थ्यता आपको सेठ बनाती है। आपको देने की सामर्थ्यता आपको सेठ बनाती है। यहां पर कई बुजुर्ग माताएं बैठी हैं जो रोज भंडारा करती हैं। यहां कई बुजुर्ग पिता बैठे हैं, कई बूढ़े बूढ़े लोग बैठे हैं जो रोज भंडारा करते हैं। बस अंतर है उनके भंडारे में और तुम्हारे भंडारे में। पहले के समय में हमारे घर की बुजुर्ग माताएं, बुजुर्ग पिता रोज का भंडारा करते थे। आटा सिका हुआ, उसमें शक्कर मिली हुई छोटे से कागज में बांधकर उसको लेकर जाते थे। पीपल के पेड़ के नीचे इतना इतना सा आटा शक्कर बुरबुरा देते थे। चींटियों का भंडारा हो जाता था। पहले के माता पिता थोड़ा सा चावल, ज्वार, मक्का छत पर ले जाकर डाल देते थे। चिड़िया पक्षियों का भंडारा हो जाता था। पहले के बुजुर्ग माता पिता आटे की गोली बनाकर नदी तालाब में डाल देते थे, जिससे उन मछलियों का, जीवों का भंडारा हो जाता था। वो भले गरीब होते थे पर भंडारा रोज करते थे। आज के सेठ से ज्यादा वो सेठ थे जो रोज किसी ना किसी का भंडारा किया करते थे, प्रतिदिन करते थे। और यहाँ पर कई बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, कई बुजुर्ग पिता बैठे हैं जो आज भी थोड़ा सा चावल लेकर जाएंगे, चिड़िया को डाल देंगे, पक्षियों को डाल देंगे, थोड़ी सी रोटी निकालेंगे, गौ माता को दे देंगे, एक रोटी का टुकड़ा कुत्ते को दे देंगे, थोड़ा सा भाग निकलेगा, कोई मीठा होगा घर में बचा हुआ तो पीपल के पेड़ के नीचे, बड़ के पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे छोटी छोटी जो चींटियां होती हैं उन जीवों को डाल देंगे। अपने आप में वो दान धर्म कर ये समझ लेते हैं कि हमने कुछ कर लिया, और कर लिया बहुत। मानव जन्म तुझको ही दिया, तू यूं ही गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानव जन्म तुझको ही दिया, तू यूं ही गवाए तो मैं क्या करूं। तू व्यर्थ गवाए, तो मैं करूं तो करूं क्या। बचपन कीमती है, जवानी कीमती है,
संभाल लो उसको। सती, माता सती से देवऋषि नारद कह रहे हैं, मां आपके पति ने मना किया है आपको और आप जा रही हो। आपके पति मना कर रहे हो और आप जा रही हो। मां सती माता कहती हैं कि मेरे पिता के अहंकार को समाप्त करवा दो। भीतर का अभिमान, और बहुत ध्यान देना, थोड़ा सा लोगों को बुरा लग सकता है, हो सकता है हमारी बात का, पर बुरा लग जाए तो लग जाने दो, पर बात हृदय तक पहुंचना चाहिए। ससुराल का अभिमान दामाद तोड़ देता है और दामाद का अभिमान ससुराल तोड़ देता है। कैसे? अर्जुन को अहंकार आ गया, और अर्जुन को इतना ज्यादा अहंकार आ गया था कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उसके ससुराल भेज दिया। जा 2-4 दिन जरा ससुराल लेकर जा। जाते जाते भगवान कृष्ण ने कह दिया 2-4 दिन में मत आना, कम से कम 2 महीने में आना ससुराल। अर्जुन ससुराल गए। पहले दिन तो अर्जुन के लिए खाने के लिए 56 भोग आए, खूब सम्मान करा, दामाद 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 कहकर। दूसरे दिन 56 भोग की जगह 36 हो गए, 36 से 25 हो गए, 25 से 15, 15 से 10, 10 से 5, 5 से 3, 3 से 2, 2 से 1। अब अर्जुन को आ गया गुस्सा। जैसे ही भोजन की थाली सामने आई और अर्जुन क्रोध में लाल हो गए। मैं तुम्हारे घर का दामाद हूं, मैं तुम्हारे घर का जमाई हूं, और मेरे भोजन की थाली में हस्तिनापुर में मेरे लिए 56 भोग लगते थे, तुमने केवल एक सब्जी, भाजी और एक रोटी, कोई मीठा नहीं, नमकीन नहीं, कुछ नहीं। ससुराल में साले ने, राजा द्रुपद ने कह दिया, महाराज इतने दिन रहोगे तो रोज रोज 56 भोग थोड़ी ना मिलेंगे। इतने दिन रहोगे तो रोज रोज 56 भोग थोड़ी ना मिलेंगे। महाराज जो भोजन में मिला है वो पाइए, वरना अपने घर जाइए। अर्जुन को क्रोध आ गया, मैं हस्तिनापुर का राजा और मेरा अपमान हो रहा, मैं अर्जुन और मेरा। अर्जुन ससुराल से वापिस आ गए हस्तिनापुर में। भगवान कृष्ण शाम को मिलने के लिए अर्जुन से गए। अर्जुन भगवान कृष्ण के चरणों को प्रणाम कर जमीन पर बैठ गया और भगवान सिंहासन पर बैठ गए। रोज अर्जुन भगवान के साथ पास के सिंहासन पर बैठता था, आज भगवान के चरणों में बैठा। भगवान समझ गए कि ससुराल से आया है, समझ में आ गया जिसको ज्यादा गर्मी चढ़े उसको 2 महीने के लिए उसके ससुराल भेज दो, सारी गर्मी अपने आप निकल जाती है। पहली बार में जाओगे तो साला बात करेगा, साली बात करेगी, सास बात करेगी, ससुर बात करेंगे, रिश्तेदार बात करेंगे। 15-20 दिन रहते रहते ना साला बात करेगा, ना साली बात करेगी, ना ससुर बात करेगा, ना सास बात करेगी। धीरे 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 सम्मान घटता चले जाता है। जिसको ज्यादा अकड़ है, जिसको ज्यादा गर्मी लगे, उसको भेज दिया जाए 2 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए चले जाए। और फिर निवेदन, बड़ा ध्यान देना महाराज, समझने वाला विषय है। संसार के लोगों के यहाँ रोज जाओगे तो धीरे 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 तुम्हारा सम्मान घटता जाता है, और भोलेनाथ के दरवाजे पर रोज जाओगे तो धीरे 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 तुम्हारा सम्मान बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, कबीले में, संबंधों में तुम्हारा सम्मान रोज जाने पर घटेगा, और शंकर की कथा में, शंकर के मंदिर में रोज जाने से तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा, घटेगा नहीं। परिवार में घटेगा, रिश्तों में घटेगा, नातों में घटेगा, रोज रोज जाओगे तो घटेगा, पर शंकर की कथा में रोज जाओ, सम्मान बढ़ता चले जाएगा। जो लोग 5, 6, 7 पंडाल कथा सुनने वाले हैं, वो जब कथा के पंडाल में आते हैं तो पंडाल लगाने वाले हुए या व्यवस्था करने वाले हुए उनको पहचान जाते हैं। और काकी फिर आ गई थी, अरे भैया मेरे 4 पंडाल हो गए, अभी तो मैं 7 सुनूंगी, 7 सुनूंगी, अच्छा बैठो बैठो, उनके लिए आगे व्यवस्था हो जाती है, उनकी पहचान बढ़ती चली जाती है।
परिवार में, रिश्तों में, नातों में, कुटुंब में, कबीले में रोज जाओगे सम्मान घटेगा। और शिव महापुराण में और भगवान शंकर के मंदिर रोज जाओगे आपका आदर सम्मान बढ़ता चले जाएगा। पहले आप मंदिर जाना चालू करोगे तो आपका नाम कमला प्रसाद, लालू प्रसाद, राम प्रसाद, जो भी तुम्हारा प्रसाद तुम्हारा नाम से लिया जाएगा, लीलाबाई, कमलाबाई, बिमलाबाई नाम से। फिर रोज रोज मंदिर जाना चालू करोगे तो मोहल्ले के लोग तुम्हारा नाम रख देंगे, ये आ गई अनसुईया, ये आ गई सावित्री। फिर धीरे धीरे तुम्हारा प्रमोशन होगा, ये आ गई सीवर वाले महाराज की चेली। फिर नाम चेंज होगा, फिर नाम चेंज होगा। ये तो शंकर जी की भक्त है, शिव जी की इतनी भक्ति करती है, ऐसे ऐसे भजन गाती है, इतने अच्छा मंदिर में श्रृंगार करती है, अब तुम्हें लोग शिव भक्त के नाम से जानने लगेंगे। ये प्रमोशन है अपना, ये प्रमोशन है, ये शिव भक्त है। धीरे धीरे परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, कबीले में, संबंधों में थोड़ा थोड़ा सम्मान घटता जाता है रोज मिलने पर शंकर से रोज मिलने पर सम्मान घटता नहीं है, शंकर से रोज मिलने पर सम्मान बढ़ता चलता है, रोज बढ़ता प्रतिदिन। बहुत ध्यान देना, बच्चे का जन्म का नाम दूसरा होता है और बड़ा होता है तो नाम दूसरा हो जाता है। बच्चे का नाम दूसरा है, माँ उसको लल्लू, कल्लू, पप्पू, मुन्ना कुछ भी कहकर पुकार लेती है। बच्चा बड़ा हुआ, नाम चेंज, नाम बड़े होने पर तुम्हारा नाम बदल जाता है। उसी तरह शंकर के मंदिर रोज रोज जाना चालू कर दो, तुम्हारा भी नाम बदल जाएगा। लोग तुम्हें नाम से नहीं, मेरे भोले बाबा के भक्त के नाम से जानना प्रारंभ कर दो। नाम चेंज। नाम बदलना। सती मैया कर रही है मेरे शिव एक विश्वास, सती मैया कर रही है शंकर विश्वास, भरोसा। आप अपने पति के मना करने पर भी जा रही है, अपने मायके? हाँ, मेरे पिता का अहंकार मेरे शिव ही तोड़ सकता। अच्छा, आपसे हम एक बात पूछें, पूरी शिव महापुराण की कथा एक बार पढ़ के देखना, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आना, पढ़ के देखना। उसमें हमको यह जरूर बताना कि दक्ष प्रजापति और शंकर जी का कौन सा विवाद था जिसके कारण दक्ष प्रजापति शंकर भगवान का अपमान कर दिया, सत्कार करना बंद कर दिया, उसको बुलाना बंद कर दिया। साहूकार के कानों में खबर पहुंच गई कि मेरे लड़के के ऊपर इल्जाम लगा है। साहूकार की आंख में जल था तो बेटे ने पूछ लिया, पापा, पिताजी, बाबूजी, आप रो क्यों रहे हो? बेटा, तू मंदिर जाता है, अर्चना करता है, पर गांव के लोगों ने तेरे ऊपर इल्जाम लगाया है। गांव में जो साधु बाबा रहते हैं उन्होंने तेरे ऊपर इल्जाम लगाया है कि तूने किसी लड़की के साथ, किसी स्त्री के साथ गलत संग रखा। बेटा कहता है, बाबा, मैं अपने महादेव के जटा में जो गंगा है ना, उस गंगा का स्पर्श कर कर कहता हूं कि तेरा बेटा गलत नहीं, गलत नहीं। सूचना गई। साहूकार का बेटा पहुंच गया पंचायत में, सरपंच के पास सूचना करी कि मैं गलत नहीं हूं, साधु ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया, सिद्ध करे साधु। सरपंच साधु को बोला, साधु, हे साधु, हाँ जी, तुमने साहूकार के लड़के को जो बोला वो सत्य है क्या? शंकर के मस्तक पर जो गंगा रखी है उसका स्पर्श कर कर बोलना है। साधु ने मुस्कुराकर हंसकर कहा, नहीं। साधु बोला, साहूकार का लड़का ऐसा नहीं है, वो तो मैंने ठिठोली में, हंसी में ऐसे ही अपने मन से कह दिया था कि साहूकार का लड़का ऐसा है। मैं क्षमा मांगता हूं। साधु कहता है, मैं क्षमा मांगता हूं साहूकार के लड़के से कि मैंने हंसी उड़ाने के लिए, उसकी प्रतिष्ठा ऊंची जा रही थी तो उसको खींचने के लिए उस पर इल्जाम लगाकर उसको नीचे दबाना चाहता। मुझे क्षमा कर, और मेरे लिए अगर कोई दंड है तो वो दंड मुझे दे दिया जाए। सरपंच ने एक कागज बुलाया, उस कागज पर साधु से कहा, साधु, जो तुमने राजा के लड़के के लिए, साहूकार के लड़के को जो कहा वो सब चीज इसमें लिख दो। लिख दिया। सरपंच ने उसको फाड़ा,
टुकड़े टुकड़े कर कर साधु को देकर कहा कि अब इसे फेंक दो। साधु ने उसको फेंक दिया। दूसरे दिन पंचायत लगी, साधु को बुलाया गया, आओ, तुम कहते हो कि मैंने तो हंसी में कहा था। साधु, जो कागज के टुकड़े तुमने कल फेंके थे फाड़ कर, वो सारे के सारे वापिस लेकर आओ, नहीं तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। साधु ने कहा, साधु बोले कि वो कागज के टुकड़े तो हवा में उड़ गए होंगे, कहां से बीन कर लाऊंगा, कैसे बीन कर लाऊंगा, मुझे क्षमा कर दो, मैं कैसे ला सकता हूं। बस सरपंच ने कहा, सुनो साधु, किसी के लिए भी आप शब्द बोलो ना तो पहले मन में तोल लिया करो। जैसे कागज के टुकड़े बिखर जाते हैं, हवा में उड़ जाते हैं, फिर वापिस नहीं आते, उसी तरह किसी के लिए आप शब्द कह दिया, वो भी तो दुनिया के लोगों में पहुंच जाता है और उसका दोष आखिरी में व्यक्ति को भोगना पड़ता है। अपनी जिह्वा से किसी को बदनाम करने से पहले, अपनी जिह्वा से किसी के लिए अपशब्द कहने से पहले, अपनी जिह्वा से किसी को आड़ा टेढ़ा कहने से पहले विचार करना कि मैं किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहा। अपने मोहल्ले की लड़की, अपने मोहल्ले का लड़का, अपनी सोसाइटी की लड़की, अपने सोसाइटी का लड़का, अपनी कॉलोनी की लड़की, अपने कॉलोनी का लड़का, और हम विचार गलत बना लेते हैं। कोई ने बात करी, विचार गलत आ गया, किसी की बहू ने बात करी, विचार गलत आ गया, किसी के लड़के ने बात करी, विचार गलत आ गया, और हमने 4 लोगों में जाकर कह दिया, और धीरे 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 वो पूरे नगर में, पूरे मोहल्ले में फैलता चले गया। लोगों के मन में गलत सोच आती चली, गलत विचार आते चले। अच्छा सोचिए, अच्छा विचार करिए, अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करिए, अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ बनाओ, अच्छा सोचने का प्रयास करिए। यहां कई लोग बैठे हैं जो साकरी में कथा हो रही है तो रोज भगवान से प्रार्थना करते थे कि हमारी साकरी में कथा हो जाए, साकरी में कथा हो जाए, साकरी में कथा हो जाए, और साकरी में कथा हो जाए। और कई लोग ऐसे भी बैठे होंगे जो मन में सोच रहे होंगे, इतना कथा हो रही होगी, इतने सारे जजमान बने होंगे, इतना ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, आखिरी में वो सोच सोच के बीमार पड़ गया कि कितना कैसे क्या हुआ होगा। अरे सोचो, अपने साकरी में कथा हो रही, अपने कभी विचार करना, पूरी शिव पुराण को पढ़ना, और शिव पुराण के साथ में स्कंद पुराण, नर्मदा पुराण, लिंग पुराण, नारद पुराण, ब्रह्म विवर्त पुराण, कुर्म पुराण, भविष्य पुराण, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, जितनी पुराण है सबका अध्ययन करो, और हमें निकाल कर बताना कि दक्ष प्रजापति और भगवान शंकर का द्वेष क्या था, विवाद क्या था, जो दक्ष प्रजापति ने शंकर जी का इतना अपमान कर दिया। विवाद क्या था? विवाद कुछ भी नहीं था, केवल एक चंद्र को काया का रोग हुआ। चंद्र रोते हुए शंकर जी की भक्ति में लग गए, और सती माता ने कह दिया शंकर जी से, ये चंद्र रति के पति हैं, मैं सती, आप मेरे पति हैं, आप सती के पति हैं, चंद्र रति के पति हैं, ये मेरे बहन का पति है, इसका ध्यान रखना, थोड़ा रोग से मुक्त कर देना। अपनी पत्नी का कहना मानकर शंकर भगवान ने अपनी पत्नी के कहने से चंद्र के काया के रोग को ठीक कर दिया। दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया कि मैंने अपने दामाद चंद्र को श्राप दिया था, तो इसका रोग ठीक शिव ने क्यों करा? शिव ने ठीक क्यों करा? क्योंकि शंकर महामृत्युंजय, शिव मृत्युंजय, औषधि के देवता, रोग से मुक्त करने वाले कोई है तो वो देव अधिदेव महादेव। हमने कथा में कहा था, डॉक्टर का कोई दुश्मन नहीं होता, डॉक्टर का कोई दुश्मन नहीं होता। डॉक्टर के सामने अगर कोई रोगग्रस्त व्यक्ति आ जाए जिससे उसकी नहीं भी बनती है, तो भी डॉक्टर उसको मरने की दवा नहीं देता, डॉक्टर उसको जिंदा रहने की दवा देता है, रोग मुक्ति की दवा देता है। डॉक्टर का कोई दुश्मन नहीं होता। उसी तरह मेरे देव अधिदेव महादेव, मेरे शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरे शंकर का कोई दुश्मन नहीं है। रावण भी उनका दोस्त है तो भस्मासुर भी उनका दोस्त है, कंस भी उनका दोस्त है तो हिरण्याक्ष भी उनका दोस्त है, हिरण्यकशिपु भी उनका दोस्त है तो नारायण भी उनके दोस्त हैं, तो ब्रह्मा भी उनके, वो किसी से बैर नहीं है उसका, उसका सबसे स्नेह है, सबसे। एक पत्र आया है, उस पत्र में एक बात लिखी, और मेरा मेरी बहनों से, मेरा मेरी जीजियों से,
मेरे भाइयों से, मेरी बेटियों से निवेदन है, एक निवेदन करना चाहूंगा, जब भी शंकर के मंदिर में अर्चना करने जाओ, लोटा भर के जल चढ़ाने जाओ, अगर तुम्हारे नगर में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे क्षेत्र में कहीं शंकर का मंदिर और तुम अगर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाती हो, तो मेरी माताओं के लिए यह विशेष है, मेरी जीजियों के लिए विशेष है, मेरी बेटियों के लिए विशेष है कि 3 स्थान शंकर के शिवलिंग में 3 स्थान ऐसे हैं जहां का स्पर्श कर लेना चाहिए और अपने मन की कामना बाबा से कर देना चाहिए, तो कहते हैं वो नारी को जिंदगी में कभी दुख नहीं झेलना पड़ता है। और बड़े शुद्ध भाव से, बड़े श्रेष्ठ भाव से समझिएगा जरा, ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये उसका जल जाने वाला, इधर कार्तिकेय, गणेश कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल, ये भगवान शंकर का शिवलिंग। शिवलिंग के ऊपर जो एक एक बूंद पानी टपकता है कलश में से, वो शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली देवी। 3 स्थान मेरी जीजियों के लिए, मेरी बेटियों के लिए, मेरी माताओं के लिए। पहला, भगवान शंकर का जल जहां से गिरता है उस स्थान पर अपने हस्त कमल को लगाना। दूसरा, जो माता का कटी भाग, माता का हाथ, जो माता का सुंदर हस्त कमल है, उस हस्त कमल पर स्पर्श करना। और तीसरा, जहां से जल बहता है उसके ठीक विपरीत भाग में, उसके ठीक विपरीत भाग में जो माता पार्वती जी का हस्त कमल है, जहां जल बहता है उसके ठीक विपरीत भाग में उस स्थान का स्पर्श करना। अगर ये 3 स्थान ऐसे हैं, आप माता के, आप शिव जी के मंदिर में जा रहे हैं, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर जल चढ़ा रहे हैं, शिव की अर्चना कर रहे हैं, तो 3 स्थान पर मात्र स्पर्श मात्र कर लेने पर, अपनी कामना कह देने पर स्त्री को कभी जिंदगी में दुख नहीं झेलना पड़ता। और कितना भी, फिर एक प्रैक्टिकल, फिर एक प्रयास करो,